प्रश्नावली 13.6 आ रहा है, देखो तो। अरे लड़का देखो ना, आ रहा है। प्रश्नावली 13.6 समझते हैं। थोड़ा इधर देखो, प्रश्न एक क्या कहता है, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रश्न एक कह रहा है, लेकिन याद रखना ऊपर दिया है 22, पाए का मान हमेशा क्या रखना, 22/7। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, एक बेलनाकार बर्तन का आधार का परिधि जो है 132 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है 25 सेंटीमीटर, तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दिया है 1 लीटर के बराबर, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ है हम उसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो बर्तन पहले, सबसे पहले एक बेलनाकार बर्तन की आधार की जो परिधि दिया है, कितना दिया है, 132 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक बेलनाकार बनाते हैं। तो बेलनाकार कैसे बर्तन होगा, देखो। देखो बेलनाकार बर्तन कैसे होगा, ये क्या हुआ, बेलनाकार बर्तन। ये बेलनाकार बर्तन जो है, इसका आधार, जो इसका आधार है, ये जो आधार है, इसका आधार का जो परिधि है कितना दिया है, पता है, परिधि कितना दिया है, आधार का परिधि। तो दिया हुआ है क्या, आधार का परिधि, लिखेंगे आधार का परिधि दिया है कितना, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, ऊंचाई दिया है। ऊंचाई जो दिया है, इसका हाइट जो दिया है, यहां से यहां तक क्या होगा, त्रिज्या होगा। ये त्रिज्या नहीं होगा यहां से यहां तक, तो ऊंचाई ये हो गया। ऊंचाई कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है ऊंचाई, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है। तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, और जबकि दिया हुआ है क्या पता है, दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 लीटर के बराबर, 1 लीटर के बराबर क्यूब होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बस इसको समझाना है, बस हो गया। बर्तन बोल रहा था एक बेलनाकार बर्तन, तो एक बेलनाकार बर्तन बनाए, उसका आधार का परिधि दिया 132 सेंटीमीटर, लिख दिया आधार का परिधि 132 सेंटीमीटर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दिया है कितना, 1 लीटर, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, तो इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो सबसे पहले आयतन निकालेंगे। 1000 क्यूब बराबर आया है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। अगर 10,000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा तो 10 लीटर हटेगा, हटेगा कि नहीं हटेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। देखो आयतन निकालेंगे एक शर्त पे, अगर हमको ऊंचाई तो दिया हुआ है। अब बेलन का आयतन सब जानता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान पता है, एच का मान दिया हुआ है, लेकिन आर का मान पता है। लेकिन आर का मान पता नहीं है, तो आधार का तो परिधि दिया है। आधार कैसा है, वृत्त, वृत्त नहीं पूरा, तो आधार का परिधि, आधार, आधार का, आधार की परिधि यही दिया है, कितना दिया है, 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार का परिधि का क्या होता है, वृत्त का परिधि का सूत्र 2 पाई आर नहीं होता है, 2 पाई आर। तो 2 गुना पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7 गुना आर तो निकालना है, कोई दिक्कत। इसको कटाएंगे, 2 से कटाओ, 2 छोके 12, 2 छोके 12, 22 दिया 66, होता है कि नहीं। तो ऊपर कुछ नहीं, आर, आर बेटे कितना 7, इधर कितना बचा 3, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर गुना 1, तो आर बराबर कितना 21 सेंटीमीटर जो आया, ये क्या आया, त्रिज्या आ गया। अब निकाल सकते हैं क्या हम, बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो लिखेंगे यहां बेलनाकार बर्तन की आयतन। सब जानता है बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलन का क्या होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और आर का वैल्यू अभी तुरंत निकला है कितना, 21 स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे दिए, गुना ऊंचाई कितना है
25 सेंटीमीटर नहीं दिया है, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो 22 बटे कितना 7 और गुना 21 का स्क्वायर है तो क्या बार लिखेंगे 2 बार गुना कितना 25 सत्या 21 22 गुना 21 दिया कितना 63 और गुना कितना 25 इसी को गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ गुना कर रहे हैं 63 गुना कितना 22 3 दूना 6 6 दूनी 12 3 दूना 6 और 6 दूना 12 13 86 और कितना गुना करेंगे 25 से तो 25 गुना और करते हैं 6 पंचे 30 8 पंचे 40 3 43 बाकी कितना 4 और 13 पचे 65 65 और 4 69 और 6 दूनी 12 8 दूनी 16 1 17 13 दूनी 26 1 27 0 5 9 7 16 और कितना 14 और 3 देखो आंसर इतना अभी नहीं होगा रुक जाए इतना क्या निकलेगा पता है आयतन 34 650 सेंटीमीटर क्यूब इतना आयतन निकला कि नहीं। लेकिन तुमको एक चीज दिया हुआ है क्या दिया है पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है कितना 1 लीटर ये आ रहा है वीडियो में देखो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 बटे कितना 1000 होगा कि नहीं। हमको निकालना है कितना 34,650 सेंटीमीटर क्यूब तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब बराबर निकालेंगे तो कितना होगा 1 बटे कितना 1000 गुना कितना 34,650 तो 0 से 0 कटाएंगे और कितना 2 अंक के बाद क्या तो बैठा देंगे पॉइंट नहीं बैठा देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो यहाँ बैठेगा नहीं बैठेगा 34.65 लीटर देखना आंसर देखना तो इतना लीटर है आंसर उतार लेना अब समझ में आएगा बढ़िया। कितना नंबर है दूसरा नंबर 2 नंबर देखना सॉल्व कर रहे हैं। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास यानी कि अंदर का व्यास दिया है कितना 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। तो इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान है। ध्यान देना थोड़ा फिगर बना रहे हैं समझना इसको गौर से। बोलता है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप का पाइप है ठीक है ये पाइप है इसका आंतरिक व्यास जो दिया है अंदर का व्यास पूरा डी जो दिया है कितना दिया है पता है कितना है 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर याद रखना। आंतरिक व्यास यानी कि लकड़ी का आंतरिक व्यास ये लकड़ी है लकड़ी का आंतरिक व्यास कितना दिया है 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर क्या दिया है आंतरिक व्यास यानी कि यहां से यहां तक कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और हाइट तो पूरा यही होगा कि नहीं होगा। ये दिया है व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई तुमने दिया है कितना 35 सेंटीमीटर। लेकिन रुक जाओ अब फिर देखो क्या बोल रहा है बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर तो बाहरी जो इसका व्यास है इसके यानी कि ये जो पाइप है इसमें घुसा हुआ है देखना सेम यही है समझा इसी प्रकार से बनाया गया है। मान लो यहां से इसी प्रकार से बना हुआ है ठीक है समझ में आ रहा है। इसका आंतरिक व्यास दिया था 12 सेंटीमीटर तो पूरा बाहरी व्यास तो यहां से यहां तक का लेगा नहीं लेगा यहां से यहां तक पूरा बाहरी नहीं हो जाएगा बाहर तक का व्यास व्यास कितना है पूरा यहां से यहां तक में व्यास हुआ तो आधा यहां से यहां तक का इसका क्या हुआ त्रिज्या हुआ समझ में आ रहा है। तो बाहरी व्यास कितना दिया था बाहरी व्यास दिया था 28 सेंटीमीटर दिया था कि नहीं तो त्रिज्या कितना हो गया त्रिज्या इसका 14 सेंटीमीटर हुआ ये बाहरी त्रिज्या हुआ और ये जो 12 सेंटीमीटर हुआ वो क्या है आंतरिक त्रिज्या समझ में आ रहा है। ये बाहरी त्रिज्या हुआ ये आंतरिक त्रिज्या हुआ लेकिन ऊंचाई वही है ऊंचाई तो वही रहेगा कोई दिक्कत यहां तक नहीं।
उसके बाद इसमें बोल क्या रहा है, अब इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है और इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर दिया है, क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना, लकड़ी का द्रव्यमान है कितना, 0.6 ग्राम। ठीक है, समझ में आया, कितना है, 0.6 ग्राम। तो क्या लिखा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो पाइप का आयतन, क्या निकालेंगे, पाइप का आयतन। इसमें जो पाइप घुसाया गया है उसी का आयतन निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे पाइप का लिखेंगे बेलनाकार पाइप का आयतन। तो क्या होगा, पाई एच, अब बड़ी आर स्क्वायर में क्या घट जाएगा, बनेगी बाहरी हो गया कितना तुम्हारा, ये बाहरी हो गया, बाहरी को मान लो बड़ी आर, आंतरिक को मान लो क्या, आंतरिक त्रिज्या मतलब छोटी आर, ये कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस कितना, छोटी आर स्क्वायर, ये डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, जब इसमें बोलेगा है कि ये आया है कहां से, तो देखो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, समझ में आ रहा है, देखना बड़ी आर यानी कि बड़का आयतन में क्या किया, छोटका आयतन को घटा दिया, इसी से सूत्र निकला है, बड़का में छोटका घटाएगा तब ये पाइप वाला निकलेगा। समझ में आ गया, इसीलिए इसको यानी कि कॉमन लेके यहाँ लिखे हैं सूत्र को। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि बड़का आयतन में लकड़ी का व्यास करना। एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, अंदर का व्यास कितना 24 सेंटीमीटर था, बाहरी व्यास कितना था 28 सेंटीमीटर। इस पाइप की लंबाई, जो पाइप डाला गया इसमें, इसका लंबाई कितना था, यही पाइप है, समझ गया, इसमें पाइप जो डाला गया था वो किसका कितना, लंबाई कितना है 35 सेंटीमीटर। तो इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। तो बड़का में क्या घटाएंगे, छोटका घटा देंगे, इस कंडीशन में याद रखना। तो पाई का मान कितना रखेगा, 22/7, ऊंचाई कितना होगा 35, और बड़की कितना, यानी कि बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कितना है 14 का स्क्वायर, और अंदर का त्रिज्या कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर सब जानता है क्या होता है 196, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 4 7 25 35, तो 22 गुना कितना 5, इधर घटेगा तो कितना होगा, तो 6 में 4 गया 2, और 9 में 4 गया 5, यही नहीं हुआ, इसी को गुना करेंगे। तो 22 गुना 5 110 गुना 52, तो 52 गुना कितना करेंगे 11, तो 2 5 2 5 2 7 5 कितना हो गया 57 2 0, यही हुआ, गुना करने पर ही हुआ। लेकिन याद रखना हमको दिया हुआ क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो है इसका द्रव्यमान दिया है 0.6 ग्राम, यही दिया है। अब मेरे पास निकला है कितना सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन पाइप का, जो बेलनाकार पाइप का आयतन है कितना निकला 5720 सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लेंगे, तो 0.6 ग्राम और गुना कितना 5720, अब पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ कितना 10 0, 6 गुना कितना 572, और 6 दूनी 12 के 2 7 चौक 42 42 और 1 43, और 6 पंचे 30 30 4 34 34 34, इतना क्या निकला इतना ग्राम। अगर ग्राम में होगा तो इतना आंसर होगा, अगर केजी में बदलेगा तो केजी में बदलेगा तो इसमें क्या करेगा, डायरेक्ट 1000 से क्या करेगा भाग देगा, काहे कि हमको पता है कि 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है। तो इतना ग्राम में सीधा 1 केजी से भाग दे दे, सॉरी 1000 से भाग देगा तो केजी में आ जाएगा बेचारा, 3.432 केजी, यही तुम्हारा आंसर होगा। देखा जाए तीसरा नंबर थोड़ा प्रश्न को देखा जाए, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। सोचो क्या हो रहा है। पहला, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है।
ठीक है। और दूसरा में बोल रहा है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा, तो इस डिब्बे की धारिता अधिक, किस डिब्बे का धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? क्वेश्चन बहुत आसान है, समझना बढ़िया से। एक सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है, दो प्रकार के पैकों में रखा हुआ है, ठीक है, दो प्रकार के पैक में रखा हुआ है। एगो कैसे रखा है, लंबाई उसका 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई उसका 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो इसका है वो आयताकार यानी कि घनावाकार टाइप का मान के चलो रखा है, और उसका ऊंचाई जो है कितना, 15 सेंटीमीटर। ये पहला का है कंडीशन। हम और दूसरा कंडीशन में रखा जाता है 7 सेंटीमीटर व्यास लेता है, 7 सेंटीमीटर व्यास लेता है, और वृत्त का आधार 10 सेंटीमीटर ऊंचाई लेता है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और प्लास्टिक का बेलना का डिब्बा है। समझने का प्रयास करना। एगो बर्तन, दो प्रकार का बर्तन है उसके पास, दो प्रकार का बर्तन है। एगो कैसा है, आयताकार जैसा है, जिसकी आयताकार जैसा एगो बर्तन है। एगो कैसे है, बेलनाकार जैसा है। हाँ हाँ, ये सही वाला मजा वाला बर्तन है, 12 का कपकुट वाला रहता है। हाँ वही, उसी का बात बोल रहा है। आयताकार जैसा नहीं रहता, घनावाकार जैसा। तो आयताकार ये क्या चीज है, एक सॉफ्ट ड्रिंक, दो प्रकार के, यानी कि आयताकार सॉफ्ट ड्रिंक लिख लेते हैं। पहला बार क्या, आयताकार सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, यही ना, सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ, आयताकार सॉफ्ट ड्रिंक की माप देख लेते हैं, कितना दिया है इसका माप। लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया है कितना। तो इसका आयतन निकाल लेंगे। और एगो और दिया है, क्या दिया है, एगो दिया है, ये आयताकार सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, एगो बेलनाकार है ना, बेलनाकार सॉफ्ट ड्रिंक का आयतन की माप देख लेते हैं। इसका क्या क्या दिया है, व्यास दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो त्रिज्या इसका कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर नहीं होगा, 7/2 सेंटीमीटर। तो ये बेलनाकार है, बेलना में हमको क्या चाहिए, इतना पाई आर स्क्वायर एच, आर पते है स्क्वायर, यानी कि आर पता है और एच तो पते है। अच्छा, एच कितना दिया, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं आयताकार सॉफ्ट ड्रिंक की आयतन, सब जानता है क्या होता है, एल गुना बी गुना, तो एल कितना है 5, 4, और ये कितना है 15, तो कितना होगा 15 चौके 60 और 6 पंचे 30, 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या क्या हुआ, आइए कि क्या हो जाएगा, बेलनाकार ड्रिंक की आयतन, यही ना होगा। तो क्या होता है बेलनाकार का, आर पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का वैल्यू हमेशा कितना रखना है, 22/7, और आर का वैल्यू कितना, 7/, क्या बार लिख देना है, ऊंचाई 10 दिया है, 7 से 7 खत्म करो, 2 से 11 करो, और 2 से 5 खत्म करो। कोई दिक्कत है यहाँ तक खत्म करने में। 11 गुना 7 गुना कितना, 11 सते 77 गुना 5, तो 7 पचे 35 का 5 बाकी 3, 7 पचे 35, 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा था क्या, कि किस डिब्बे का धारिता अधिक है और कितना अधिक है, किस डिब्बे का धारिता अधिक है, इन्हें है बेलनाकार, यानी कि यही वाला खरीदने में फायदा है तुम सबको, ऐसा टाइप का नहीं खरीदना, इसमें ज्यादा है। कितना है 350, किसका बोलता है, किस डिब्बे का धारिता अधिक है, लिखेंगे बेलनाकार सॉफ्ट ड्रिंक के डिब्बे का धारिता अधिक है ना। कितना अधिक है पता चलेगा कैसे, 385 में घटा देगा कितना, 85 सेंटीमीटर क्यूब, इतना अधिक। आंसर देखना, प्रश्न देखने का प्रयास करना। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार का त्रिज्या और बेलन का आयतन। आराम से ज्ञात होगा। पहली बात वो है कौन तरह का,
बेलनाकार पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र, बेलन का टाइप बेलना है तो बेलना एगो बना देते हैं, ठीक है, सीधा वो ये टेढ़ा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बेलन बनाया जाता है। और इसका जो दिया है क्षेत्रफल, जो दिया है एरिया, जो दिया है कितना दिया है क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया है ऊंचाई दिया है इसका कितना, इसका जो ऊंचाई जो है, सॉरी रुक जा, ये तो त्रिज्या होगा। ऊंचाई कितना दिया है इसका 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो तुम्हारा यही हुआ, नहीं हुआ? तो त्रिज्या दिया है कि तो नहीं, तो त्रिज्या क्या करने बोल रहा है, निकालने के लिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में त्रिज्या निकालने बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। त्रिज्या निकालने बोल रहा था तो त्रिज्या निकाल रहे हैं। तो दिया हुआ है क्या, पार्श्व, क्या दिया है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है 2πRh, यही ना होता है। और 94 पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है कितना 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2π का वैल्यू कितना 3.14 और गुना r तो निकालना है। ऊंचाई कितना दिया है 5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पॉइंट भुला जाओ, पॉइंट जो है भूल जाओ, इधर नहीं तो पॉइंट उड़ा दो। कितना हो गया 100, इसको कटाओ 20 बार में, इसको कटाओ 10 बार में। यहां तक हल्का हो गया पूरा। अब देखो यहाँ भी पॉइंट उड़ा दो, कितना होगा 10, आई 10 कटा दो, 314 ये 3 बार में कट जाएगा। तो r बराबर कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। थोड़ा दूसरा नंबर प्रश्न भी देख लेना। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, बेलन का आयतन निकाले। तो क्या होता है बेलन का आयतन का सूत्र, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना 3.14 रखना है, आर का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर, ऊंचाई कितना 5, 3.14 गुना 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 और गुना कितना 5, पॉइंट उड़ा देंगे तो कितना होगा 100। ये कितना बार में 20 बार में, इसको खिलाओ, ये 10 होगा, ये कितना होगा आधा, 2 1 का 2, एक उधर चल गया, 2 पंचे 10, तो 2 सते 14। इन्हीं की देखना गुना कर रहे हैं 157 गुना 9 बटे कितना 10, इसको गुना करेंगे 9 सते 63, 15 9 35 से 135 और 6 सॉरी 15 9 35 से 135 और 6 कितना होता है 141, यही होता है 141। अब बटे कितना 10, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर मिला। 13.6 का देखना 5वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, तुम लोग अपना अपना बुक में 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपया है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की भारीता। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ज्ञात। सबसे पहले बेलनाकार बर्तन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेलनाकार बर्तन। तो बेलनाकार होगा कैसे देखते हैं। इस प्रकार से बेलनाकार बना होगा, ठीक है। कि 10 मीटर जो गहरा है वही ना ऊंचाई हुआ इसका, 10 मीटर क्या हुआ ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 10 मीटर। और क्या दिया है यही दिया है, लेकिन आधार का त्रिज्या दिया है कि त्रिज्या नहीं दिया है, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो जो जो दिया है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ है, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन यानी कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जो दिया है लिखते हैं। बोलता है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय 2200 रुपया है। यदि पेंट करने की दर 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए यही सब चीज। तो गहरा कितना बोला है 10 मीटर, तो गहरा मतलब कितना, ऊंचाई कितना है 10 मीटर। और क्या दिया हुआ है कि और बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करेगा ना तो उसको देना पड़ेगा
कितना देना पड़ेगा? 20 रुपया। यानी कि हम इससे हमको ये पता चला कि हम 20 रुपया में कितना करवाते हैं उससे, 1 मीटर स्क्वायर करवाते हैं कि 20 रुपया में कितना पेंट करवाते हैं? तो 1 रुपया में देख लेते हैं कितना करवाएंगे। 1 रुपया में कितना करवाएंगे? 1/20 मीटर स्क्वायर करवाएंगे। हमको निकालना है 2200 रुपया में कितना होगा, कितना मीटर स्क्वायर 2200 में करवा सकते हैं। तो 2200 में देख लेते हैं कितना मीटर करवा सकते हैं। 1/20 गुना 2200 में देखना, तो 0 0 खत्म और 2 से 1 1 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2200 रुपया में जो होगा, 2200 रुपया में जो करेगा कितना मीटर स्क्वायर करेगा पता है? 110 मीटर स्क्वायर। अच्छा 110 मीटर स्क्वायर निकल गया, ये निकला, क्षेत्रफल नहीं निकला, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकल गया। जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया, ऊंचाई पता है तो त्रिज्या तो आराम से निकल जाएगा, त्रिज्या निकलेगा। अब पहले वाला में बोल रहा है कि बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यही क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा था कि यही ना पहला नंबर, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकला? 110 मीटर। यानी कि 1 नंबर तो सॉल्यूशन हो गया ना, 1 नंबर हो गया। अब इसी में दूसरा नंबर अब क्या बोलता है देखते हैं, आधार की त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है। कितना? आधार की त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है दूसरा नंबर। आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, अगर इस पृष्ठ क्षेत्रफल लगा देंगे और ऊंचाई दिले तो उससे निकल जाए। तो लिखते हैं क्या? बेलनाकार में है, बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखते हैं, बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई जानता है कितना होता है? 2 पाई RH होता है, और 2 पाई का वैल्यू 22/7 और R का वैल्यू तो निकालना है, लेकिन ऊंचाई दिया है कितना? 10 मीटर और क्षेत्रफल अभी तुरंत हम निकाले, एरिया नहीं निकाले हैं यहाँ, 110 मीटर। यहाँ एरिया इसके लिए कितना हो जाएगा? 110 मीटर। 0 से 0 कटा दो, कोई दिक्कत? 11 दूनी, तो इधर कुछ नहीं बता, कितना होता है? 1, इधर 2 दूनी 4R बटे कितना? 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कोना कोनी, 4R गुना 1, तो 4R बराबर 7। तो R बराबर कितना होगा? 7/4। इसी को अगर पॉइंट में देंगे तो 4 से भाग देंगे, 4 1 4, उधर चल गया 3, तो पॉइंट देंगे तो 28 30 हो जाएगा। 4 7 28 और 4 5 20। इतना क्या होगा? इतना मीटर त्रिज्या नहीं होगा, इतना मीटर त्रिज्या। त्रिज्या भी पता चल गया। अब तीसरा नंबर में क्या बोला है निकालने के लिए? बर्तन की धारिता। फोटो को मिटाते हैं, बर्तन का धारिता निकालेंगे। बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता तीसरा नंबर का यहाँ देखना था, क्या ज्ञात करना? बर्तन का धारिता मतलब क्या? आयतन उसका ज्ञात करना। अब बर्तन है तुम्हारा किस टाइप में? बेलनाकार। तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन की धारिता। तो क्या होता है? पाई R स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना? R का वैल्यू 1.5। इसको 2 बार लिख देते हैं, यहीं पर लिख दें। और ऊंचाई कितना है? 10। पॉइंट को उड़ाएगा यहाँ 100, यहाँ पॉइंट को उड़ाएगा कितना? 100। समझ में आ रहा है? 25 7 175 होगा कि नहीं? और 25 चौके 100 और 0 से 0 खत्म। ठीक है, देखो इसको कटा रहे हैं, ध्यान से देखो। 4 से कटाते हैं, सॉरी 2 से, 2 आई कितना हो गया? सॉरी 2 बोल रहे हैं, कितना होगा? 5 ना होगा। अब देखो 7 7 कट गया, कटा के नहीं, इसको 5 से कटाते हैं। 5 दिया 15, 2 उधर 25 25, तो बच रहा है कितना? 11 गुना कितना? 35 बटे कितना? और कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा? तो इसी को गुना करेंगे, 35 गुना 11, तो 5 3 5 3 5 8 300 385 बटे कितना? 4। 385 बटे 4, 385 बटे 5 ये 4, इसको 4 से भाग देंगे। 4 8 बस 4 9 36, 2 उधर चल गया 25 हो जाएगा। 4 5 20, 4 चौके 24, 4 चौके 24। अब देखना पॉइंट बैठाएंगे तो एक आ जाएगा, उस पर 1 0 बैठेगा, 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और फिर 4 5 20। इतना क्या होगा? मीटर क्यूब होगा।
धारिता निकल रहा है। तो छठा नंबर को हल करते हैं, ध्यान से देखना। छठा नंबर प्रश्न बहुत इजी है। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता, बेलनाकार टाइप का है। अब बेलनाकार नहीं बनाते, समझ गया कैसे बनता है। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 54.4 लीटर है। क्या बोल रहे हैं? छठा नंबर प्रश्न देखना, इसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? बहुत ही आसान प्रश्न है, देखना। ऊंचाई इसका कितना दिया है? 1 मीटर, लेकिन बेलनाकार बर्तन का धारिता दे दिया है। बर्तन जो बना हुआ है किस आकार में? बेलनाकार के आकार में। और धारिता दिया हुआ है कितना? 15.4 लीटर। 15.4 लीटर फिगर वगैरह आपने बनाई। तो क्षेत्रफल यानी कि धारिता दिया है, धारिता कितना दिया है? 15.4 लीटर यही दिया है, 15.4 लीटर। ठीक है, 15.4 लीटर। और हाइट जो दिया है, ऊंचाई कितना दिया है? 1 मीटर। तो इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, वक्र और बेलनाकार टाइप में। थोड़ा गौर करना, बहुत ही इजी प्रश्न है, बताने वाली है। धारिता दिया है कितना? 15.4 लीटर। यानी कि हमको पता क्या है? पता है कि 1 मीटर क्यूब में, सॉरी देखना यहाँ, 1000 लीटर में, 1000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है? हमको पता है क्या? 1 मीटर होता है कि नहीं होता है? 100 हिसाब बना चुका है इसमें। तो 1 लीटर में कितना होगा? 1 लीटर में कितना होगा? 1 बटे कितना? 1000 मीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा? हमको निकालना है कितना लीटर? 15.4 लीटर। तो कितना होगा 15.4 लीटर? इसको एक तरह से गुना कर देंगे, पॉइंट उड़ा देंगे, कितना होगा? 10। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? 154 बटे 1 2 3 4, 4 को 0 होगा। और 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना। 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक पूरा आगू एगो 0 देंगे, 4 अंक नहीं हो जाएगा? यानी 4 5 1, 3 अंक एगो 0 दिए, 4 अंक और पॉइंट बैठा दो। और सुंदर लगने के लिए एगो 0 आ गया। अब यही तुम्हारा मीटर क्यूब क्या हो गया? आयतन। आयतन आया कि नहीं आया? आयतन आ गया। तो इससे हम ऊंचाई दिया है, इससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन, लिखेंगे बेलनाकार बर्तन की आयतन। आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है सूत्र। और बेलनाकार बर्तन की आयतन हमको पता है, तुरंत निकालेंगे। 0.0154 निकालेंगे। अब पाई का वैल्यू सब जानता है, 22/7। आर का वैल्यू निकालना, ऊंचाई पता है मीटर में, मीटर क्यूब में। पॉइंट को उड़ा देंगे, यहाँ कितना होगा? 1 से 4 को होगा कि 22 सके 154 खत्म। 7 गुना 7 करेंगे तो पहले इसको सर याद लीजिए। 7 बटे कितना? 10,000 बराबर कितना? आर स्क्वायर बटे कितना? 1 से गुना करेंगे आर स्क्वायर में, आर स्क्वायर ना होगा। अब बटे कितना? 7। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। आर स्क्वायर गुना 10,000 तो कितना होगा? 10,000 आर स्क्वायर बराबर कितना? 49 नहीं होगा, कोना कोनी गुना करेगा तो यहाँ तक कोई दिक्कत। आर स्क्वायर गुना 10,000 तो 10,000 आर स्क्वायर और 7 गुना 7 तो 49, ठीक है। अब आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 10,000 इधर गुना में, इधर आएगा तो बराबर के साइड भाग में नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चल जाएगा? रूट। स्क्वायर जैसे हटा दिए, इस पर क्या आ गया? आ गया ये रूट के अंदर। 49 बटे कितना? 10,000। और सब जानता है कि 49 का वर्गमूल 7 होता है और 10,000 का वर्गमूल 100 होता है, नहीं जानता है कि? तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो 0.07 मीटर में नहीं, मीटर की तुम्हारा क्या निकल गया? त्रिज्या निकल गया। यानी कि आर कहाँ तक त्रिज्या निकालने के बाद अब क्या निकालना पड़ेगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? बेलनाकार बर्तन का। बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ
क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 आर का वैल्यू 0.07 और 0.07 और ऊंचाई कितना वहाँ पॉइंट ला दें कितना हुआ 100 कटा दो 22 बटे कितना 100 इधर कितना होगा 1.07 जोड़ेगा तो नहीं होगा होगा कि नहीं होगा 44 गुना कितना 1.07 बटे कितना 100 अब पॉइंट और उड़ा दो और 100 44 गुना 160 करेंगे 4 सके 28 और 0 2 हो जाएगा 4 और 4 सके 28 0 2 4 8 2 10 6 1 7 4 कितना हो गया 47 0 8 बटे कितना इस पे कितना 0 4 तो 4 के बाद पॉइंट बैठा देंगे 1 2 3 4 यहाँ बैठ जाएगा यानी आगे सुंदर लगने के लिए 0 4 7 0 8 मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल यही आंसर है क्वेश्चन पॉप करके बहुत आसान है देखो 7वां नंबर क्वेश्चन शीशे के एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर मतलब होता है अंदर ठीक है अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है तो पेंसिल का व्यास 7 mm यानी कि 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन लकड़ी का आयतन ज्ञात करना और ग्रेफाइट का आयतन तो सबसे पहले समझने का प्रयास करना इसमें देखो जब भी बोले थे अगर किसी में किसी को डाला जाएगा तो उसमें क्या होगा डायरेक्ट सूत्र याद करना है क्या लिखा है कि क्या इसमें क्या बड़की में छोटकी को घटाना पड़ेगा यानी कि हाँ बड़की त्रिज्या में छोटकी त्रिज्या को घटाना पड़ेगा तो जैसे मान के चलो इसका सूत्र क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच जैसे होता है इसमें पाई कॉमन ले लेगा और क्या कॉमन लेगा एच पाई एच नहीं होगा तो आर स्क्वायर माइनस में छोटी आर स्क्वायर जब बोले थे अगर तुमको किसी को डाला जाएगा तो इसमें तुमको डाल रहा है क्या डाल रहा है बोल रहा है अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाया जाता है तो डालकर बनाया है डायरेक्ट ही सूत्र लगाएगा कि नहीं लगाएगा इस टाइप में 3-4 को हो गया था अगर नहीं लगाना चाहता है समझना चाहता है तो समझ भी सकता है कैसे कैसे हो सकता है देखना समझने का प्रयास करना शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर लकड़ी के एक बेलन बना हुआ है उसी के अंदर लकड़ी का एक बेलन बना गया उसी के अंदर क्या ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डाल दिया जाता है ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डाल दिया जाता है उसके बाद क्या होता है पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है तो पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है वही टाइप का क्वेश्चन हो गया पहले जो चौथा नंबर कौन था चौथे नंबर का था हाँ तीसरा नंबर था ना नहीं दूसरा नंबर कौन था दूसरा नंबर का नहीं था दूसरा नंबर सेम दूसरा वाला क्वेश्चन है यहाँ पर 7वां नंबर पे दे दिया उसमें किसका लंबाई बोल रहा था 28 इसमें नहीं बोल रहा था पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर इसके जगह दे दिया है कौन सी पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर तो लकड़ी का आयतन निकाले तो लकड़ी का आयतन निकालना है लिखना है लकड़ी की आयतन लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा पता है कैसे निकलेगा हम बता रहे हैं तुमको पेंसिल का आयतन में घटा देना है ग्रेफाइट का आयतन पढ़ के ना छुटका घटाएगा पेंसिल के आयतन में घटाना है किसको ग्रेफाइट का आयतन तो लिखेंगे पेंसिल की आयतन और माइनस में ग्रेफाइट का आयतन इन लकड़ी की जो ग्रेफाइट का आयतन है किस तरह से बना हुआ है पता है बेलनाकार टाइप इसी टाइप से डाला गया उसमें पेंसिल की आयतन देखना पेंसिल की आयतन यानी कि पेंसिल जो है किस आकार में बेलनाकार के आकार में तो पाई आर स्क्वायर है इसमें बड़ी आर होगा छोटी आर त्रिज्या इसका क्या है बड़ी है पेंसिल का त्रिज्या नहीं है बड़ी पेंसिल का त्रिज्या कितना है सॉरी व्यास कितना है व्यास को क्या चीज से सूचित करते हैं डी से 7 mm है ना यानी कि मिलीमीटर है 7 मिलीमीटर है माइनस क्या होगा छोटी पाई यानी कि पाई आर स्क्वायर ये होगा इसमें क्या कॉमन आ सकता है पाई एच तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं अब देखो कि व्यास है क्या दिया है व्यास को सबसे पहले व्यास और क्या बोला पता है
और इसका पेंसिल का जो लंबाई दिया है कितना दिया है, ऊंचाई जो दिया है लंबाई 14 सेंटीमीटर, कितना है ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर में ये बेचारा मिलीलीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में करते हैं, तो सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 से क्या करना होगा भाग, तो 0.7 मीटर आप मिली कुछ में आ गया सेंटीमीटर, क्या आ गया सेंटीमीटर। लेकिन ये निकला है अभी तक क्या व्यास। अब इसको त्रिज्या में निकालेंगे, बड़ी वाला है तो बड़ी आर देंगे, तो 0.7 और बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या तुम्हारा निकल जाएगा त्रिज्या निकल जाएगा। किसका त्रिज्या निकल पेंसिल का। अब क्या निकालेंगे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का व्यास क्या दिया है, इसको डी से सूचित किया 1 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को हम पहले किस में बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो 10 से भाग देंगे तो 0.1 सेंटीमीटर। ई तो लेकिन अभी तक जो तुम्हारा निकला है वो क्या निकला व्यास। अब छोटी इसमें बड़ी डी दे दो, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो कितना हो गया आर बराबर कितना होगा 0.1। और देखो याद रखना हम इस सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन अब अभी तक यहाँ तक क्या था व्यास था। त्रिज्या में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 2 से भाग करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आता। ये हो गया तुम्हारा क्या ग्रेफाइट का त्रिज्या, हो गया कहानी खत्म। बड़ी आर कितना है 0.7/2 पर स्क्वायर, तो हम अभी ब्रैकेट के नाम आर स्क्वायर माइनस छोटी आर कितना है 0.1/2 पर स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पर 7 दूनी 14 22 गुना 44। अब यहाँ तरह देखने का प्रयास करना। अब इसको तोड़ देते हैं, ठीक है ना, देखो पॉइंट को उड़ा दो 10, यहाँ भी पॉइंट को उड़ा दो 10, कोई दिक्कत। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49, ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है माइनस ब्रैकेट 49 और बटे 10 यानी कि 10 गुना 2 कितना होगा 20। अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं 400 हो जाएगा, नहीं होगा 20 गुना 20 कितना 400 नहीं होगा। और 1 का स्क्वायर 1 के और 20 का स्क्वायर 10 गुना 2 20 है ना होगा, 20 का स्क्वायर कितना 400। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 44 एलसीएम कितना हो गया 449 माइनस कितना 1 44 और कितना 49 में 1 घट जाएगा कितना 449 तुम पगला ने देख समझ कितना 44 49 में 1 घटेगा कितना होगा 49 में 1 घटेगा 48 और बटे कितना 400, 4 से कटा देते हैं 4 से 11, तो 11 गुना कितना 48 बटे कितना 100। अब 48 गुना 11 करते हैं 8 4 8 4 8 4 12 2 4 1 5 कितना 528 बटे कितना 100। 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, इसी में आ गया इतना तो उतारो उत्तर पर ला रहे ग्रेफाइट का नहीं किसका निकला लकड़ी का इतना निकला। लेकिन गौर करना थोड़ा 1 सेकंड और देखना ग्रेफाइट का इतना निकालते हैं, लग रहा है बोर्ड पे ग्रेफाइट का आयतन यहाँ निकालना ग्रेफाइट का आयतन बेलनाकार ग्रेफाइट है, बेलनाकार ग्रेफाइट का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर छोटी आर में है छोटी आर पाई का वैल्यू कितना 22/7 आर देखो कितना 0.1 जब ग्रेफाइट का आर कितना 0.1/2 इस पर स्क्वायर गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है ऊंचाई इसका कितना 10 14 है 14, तो 22 बटे कितना 7 और गुना पॉइंट उड़ा देंगे कितना 10 नहीं होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और बटे कितना 14 7 दूनी 14 2 से कितना 200 होगा कि नहीं होगा। और 2 से 11 बार तो 11 बटे कितना 100 और 2 अंक के बाद पॉइंट बता देंगे 0.11 सेंटीमीटर क्यूब यही रहता है। 8वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक अस्पताल आ गया, देखना अस्पताल आ गया, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। सोचो कैसा बेलनाकार टाइप का एगो जो है कटोरा है उसमें सूप दिया जाता है, सूप पीले में नहीं होता है उसी में। यदि कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ाओ, ऊंचाई भी दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाएगा। बहुत आसान है। अगर मान के चलो 1 रोगियों का निकाल लेंगे तो 250 गुना करेंगे तो 250 रोगियों का नहीं निकल जाएगा। तो निकालते हैं 1 रोगियों का प्रतिदिन जो सूप देगा कितना देगा उसका आयतन निकालते हैं, ठीक है वही निकालना पड़ेगा।
बेलनाकार कटोरे में सूप का आयतन निकालते हैं, ठीक है। लिखते हैं बेलनाकार, सॉल्यूशन करते हैं इसको। बेलनाकार कटोरे में सूप का आयतन, क्या सूप है ना, सूप का आयतन। सूप जो उसमें डालेगा बेलनाकार कटोरा में कितना सूप होगा, तो क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। बेलनाकार जानवे करता है, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7 और आर दिया है तुम्हारा क्या, हाँ व्यास दिया है। व्यास कितना दिया है लिखते हैं यहाँ, ठीक है। व्यास कितना दिया है, व्यास कितना दिया 7 सेंटीमीटर। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और ऊंचाई हाइट दिया है कितना 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया 7/2। इसको 2 बार लिख देते हैं यहीं पर, ठीक है। ऊंचाई कितना 4। कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे इधर देखो कोई दिक्कत यहाँ तक। 7 7 खत्म हो गया, 2 से 11। अब नहीं कटेगा, कटेगा यहाँ 2 से 2 दूनी 4। तो 11 गुना कितना 7 गुना कितना 2, 11 7 77, 77 गुना 2, 7 दूनी 14, 14 1 15, 114 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में है, यूनिट सेंटीमीटर है, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। हमको पता चल गया। एक लिखेंगे, एक बेलनाकार कटोरे में सूप का आयतन कितना, एक रोगियों के लिए हुआ, प्रत्येक रोगियों के लिए, प्रत्येक रोगियों के लिए है, रोगी के लिए समझ जाना। प्रत्येक रोगी के लिए बेलनाकार कटोरे में सूप का आयतन, प्रत्येक रोगी के लिए यहाँ से लिखना, ठीक है ना। प्रत्येक रोगी के लिए बेलनाकार कटोरे में सूप का आयतन, ठीक है। एक रोगी के लिए कितना निकला, एक रोगी के लिए निकला कितना 154 सेंटीमीटर ना। तो हमको निकालना है कितना 250 रोगी के लिए। तो 250 क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 154 गुना 25 करते हैं कितना 5 चौक 20, 15 25 75, ये कितना है 4 है, 5 चौक 20, बाकी कितना 2, 15 25 75, 2 77, 4 दूनी 8, 8 दूनी 30, 0 8 7 15 8 38 50 कितना 38 50। लेकिन यहाँ भी 0 है, देखो 0 आओ, इतना सेंटीमीटर क्यूब उतार लो। अंदर क्यूब कितना होता है 1000 लीटर, बताए नहीं यार, हमको पता है दिया है कितना 0.085, यही था, यही था। इसमें निकालेंगे 0.0385 पॉइंट लगाएंगे कितना 4 गुना होगा, 3 वो कटेगा, तो कहाँ आया 3.5 मीटर यही था, हाँ।